और नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये देख लेते हैं कि अकाउंट क्लास जो है वो अभी हमने डिस्कस की है और इसकी एक आउटपुट जो है वो जनरेट की है हमने। जो हमारा लेसन है उसका जो मेन टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। तो इसको ठीक तरह से समझना है आपने। तो इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम ये चाह रहे होते हैं कि जो एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं उनकी फंक्शनैलिटी को हम रीयूज़ करना चाहें, तो इस कॉन्सेप्ट को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी कि मेरे पास एक क्लास बनी हुई है, से कोई क्लास है पर्सन के नाम से, तो उसमें कुछ उसकी फंक्शनैलिटी पहले से डिफाइंड है कि उसके नेम के लिए इनपुट कैसे लेनी है, डिस्प्ले कैसे करना है। तो ये फंक्शनैलिटी जो है वो ऑलरेडी जो है एग्जिस्ट कर रही है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि मैं जो है वो क्या करूँ कि उस पर्सन क्लास को अपनी एक और नई क्लास, जिसको मैं से स्टूडेंट कह रहा हूँ, तो स्टूडेंट क्लास के अंदर मैं उस क्लास को क्या कर सकता हूँ, रीयूज़ कर सकता हूँ। तो इनहेरिटेंस में हम सिंपली क्या करेंगे कि एग्जिस्टिंग क्लासेस की फंक्शनैलिटी को अपनी नई क्लासेस के अंदर हम क्या करते हैं, रीयूज़ करते हैं। और पर्पज़ ये होता है कि हम जो कोड पहले से कोड हुई होती है उसको हम री राइट नहीं करते, बल्कि उस कॉन्सेप्ट को हम जो है वो रीयूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें कुछ डिफाइंड हैं। इन पैराग्राफ्स को पढ़ लीजिएगा तो कुछ टर्म्स यूज़ हो रही हैं। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सब क्लास या चाइल्ड क्लास। तो सब क्लास या चाइल्ड क्लास वो क्लास होगी जो कि दूसरी एग्जिस्टिंग क्लास की फंक्शनैलिटी को अपने अंदर जो है वो यूज़ कर रही होगी। और सुपर क्लास या पेरेंट क्लास से मुराद ये होगी कि वो क्लास जो कि पहले से डिफाइंड है और उस क्लास से हम मज़ीद क्लासेस को क्या करें, इनहेरिट करें। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम सिंटैक्स देख लेते हैं पहले। तो अगर आपने एक क्लास जो है वो एक्सटेंड करनी है, से फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हैं कि एक क्लास है जिसका नाम है सब क्लास। तो यहाँ पे जिस क्लास ने इनहेरिट करना है, यानी सब क्लास या जो चाइल्ड क्लास होगी, जब आप उस क्लास को डिक्लेयर कर रहे होंगे तो वहाँ पे उसके साथ हमने एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करना है और सुपर क्लास का नाम बताना होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी क्लास है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन के नाम से कोई क्लास है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन। तो एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ होता है इनहेरिटेंस के लिए। तो ये बताएगा कि जो पेरेंट क्लास है उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो चाइल्ड क्लास है वो यूज़ करना चाह रही है। और उसके बॉडी में जो भी हम लिखेंगे, एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखें कि एक क्लास है कैलकुलेशन के नाम से, और इस क्लास की कुछ फंक्शनैलिटी है कि एक इसका एट्रीब्यूट है जी। इसमें एक एडिशन का मेथड है जो क्या कर रहा है, दो नंबर्स को ऐड करके उस जी वेरिएबल में असाइन कर रहा है। एक सबट्रैक्ट का मेथड है जो दोनों की वैल्यूज़ को उसी जी वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो क्लास है, ये क्लास है, इस क्लास में सिर्फ दो ही मेथड हैं, एक है एडिशन और एक है सबट्रैक्शन। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस क्लास में एक और जो है मेथड ऐड करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का, क्या करना चाह रहे हैं हम कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हैं कि आपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, आपने भी एडिशन परफॉर्म करनी है, आपने भी कोई सबट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। तो ये क्लास जो पहले से बनी हुई है, आप इस क्लास को क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। बजाय इसके कि ये जो एडिशन का मेथड है, आप अपनी क्लास, जिसको हम क्या कह रहे हैं, माई कैलकुलेशन, इस क्लास में जाके आप दोबारा से एडिशन बनाएं, दोबारा से सबट्रैक्शन बनाएं। उसके बजाय हम क्या करेंगे कि हम एक्सटेंड कर लेंगे कैलकुलेशन क्लास को। तो इससे होगा ये कि जो माई क्लास है उसको कैलकुलेशन क्लास के जो ये फंक्शनैलिटी है वो अवेलेबल हो जाएगी। यानी कि जो सब क्लास जिसको हम माई कैलकुलेशन कह रहे हैं, वो एडिशन फंक्शन को भी यूज़ कर सकती है और सबट्रैक्शन को भी जो है उसमें यूज़ किया जा सकता है। तो इनहेरिटेंस में होता ही है कि जो क्लास है उस क्लास के एट्रीब्यूट्स और जो फंक्शंस होते हैं वो चाइल्ड क्लास में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि हमने क्या किया कि जो हम कैलकुलेशन करना चाह रहे थे उसमें हमने जो है वो एडिशन भी करनी है, उसमें हमने सबट्रैक्शन भी करनी है, और जो एक और फंक्शन है जिसको हम कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, ये भी हम चाह रहे हैं कि वो क्या करें, हम अपनी क्लास के अंदर जो है वो ऐड करें।
तो इट मीन्स कि जब हम माई कैलकुलेशन क्लास होगी, वो जब कैलकुलेशन क्लास को एक्सटेंड करेगी तो उसको जो फंक्शनैलिटी मिलेगी वो ये दो चीज़ें मिलेंगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। प्लस उसने एक और अपने पास फंक्शन बना लिया जिसका नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो इट मीन्स कि ये जो माई कैलकुलेशन क्लास है इसमें अब 3 फंक्शन आ जाएंगे। एक इसका अपना मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन, और जो 2 फंक्शंस हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, ये इसको पेरेंट क्लास जो है वो इनहेरिटेंस की वजह से जो है वो इसको मिल जाना। ठीक है, तो मेन में आप देखें अगर, तो हम ये कह रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है माई कैलकुलेशन, ऑब्जेक्ट का नाम है फॉर एग्जांपल डेमो, और हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ऑब्जेक्ट एक बनेगा डेमो के नाम से, और ये डेमो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये किस क्लास का बन रहा है, ये माई कैलकुलेशन क्लास का बन रहा है। अब आपने ये समझना है कि जो माई कैलकुलेशन क्लास है उसमें उसका अपना डेटा मेंबर कोई नहीं है, यहाँ पे इसका अपना कोई डेटा मेंबर नहीं है, लेकिन इसको जो डेटा मेंबर यहाँ पे z मिल रहा है, ये जो z यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, ये इसको पेरेंट क्लास से जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस माई कैलकुलेशन क्लास ने क्या किया हुआ है, एक्सटेंड किया हुआ है कैलकुलेशन की क्लास को। तो एक्सटेंड करने से हुआ ये कि जो कैलकुलेशन क्लास के एट्रीब्यूट्स थे, वो जो एट्रीब्यूट हैं वो माई कैलकुलेशन क्लास के अंदर आ गए, और जो माई कैलकुलेशन क्लास है वो आप जो है वो कैलकुलेशन क्लास के एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को वो है वो यूज़ कर सकती है। सो यहाँ देखें, हम कह रहे हैं कि डेमो पहले तो ये देखना है आपने, डेमो जो है वो माई कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो जो फंक्शन कॉल कर रहा है वो उसका नाम है एडिशन के नाम से। और नोट करें कि जो ये क्लास है इसमें कोई एडिशन का फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन इसको कहाँ से मिलेगा, ये इसको मिलेगा एक्सटेंड की वजह से, और एक्सटेंड की वजह से इसको कैलकुलेशन क्लास का जो एडिशन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, और साथ में जो कैलकुलेशन क्लास है उसका जो एट्रीब्यूट z है ये भी उसके लिए क्या है, अवेलेबल है। तो फंक्शन कॉल हो जाएगा एडिशन, माई कैलकुलेशन क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एडिशन का फंक्शन कॉल होगा, जो कि उसका अपना फंक्शन नहीं था, वो उसको कहाँ से मिला है, वो उसको पेरेंट क्लास यानी कैलकुलेशन क्लास से मिला है। अगेन जब वो सब्ट्रैक्शन कॉल करेगा तो सब्ट्रैक्शन जो है वो माई क्लास का फंक्शन नहीं है, ये इसको कहाँ से मिलेगा, कैलकुलेशन क्लास से मिलेगा। लेकिन जब वो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को कॉल करेगा तो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन जो है वो उसका अपना फंक्शन है। यहाँ देखें, ये पेरेंट क्लास का फंक्शन नहीं है बल्कि इसका अपना फंक्शन है, और जो पैरामीटर में ऑब्जेक्ट्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, स्टोर किस में कर रहा है, z में। अब z इसका अपना एट्रीब्यूट नहीं था, z अगेन जो है इसको पेरेंट क्लास से मिला था। तो इट मीन्स इस माई कैलकुलेशन क्लास ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फंक्शन प्लस ये जो z वेरिएबल है ये एक्सटेंड करने से कैलकुलेशन क्लास से जो है इस फंक्शनैलिटी को इसने क्या कर लिया, अपने पास मर्ज कर लिया। सो रिजल्टेंट वैल्यू की अगर हम बात करें तो जब आप एडिशन को कॉल करेंगे तो a और b की वैल्यू जो है वो है 20 और 10 है, तो जब आप ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 20 प्लस माइनस 10 10 हो जाएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 200। मज़ीद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिए मैंने, हम यहाँ पे ये करेंगे इन द गिवन एग्जांपल हो गए हैं, when an object of my calculation is created, a copy of all the content of superclass is made within it। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो ऑब्जेक्ट है माई कैलकुलेशन क्लास का। हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है वो किसका है, माई कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जैसे ही माई कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो उसमें एक कॉपी आ गई है, और वो कॉपी किसकी है, कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट की। और कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट के अंदर जो एट्रीब्यूट्स थे, पहला एट्रीब्यूट जो है वो क्या है, z है, दूसरा एक फंक्शन था एडिशन, और तीसरा क्या था, सब्ट्रैक्शन। हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो माई कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे देखें। और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया तो इसके साथ इसका अपना एक फंक्शन था,
मल्टीप्लिकेशन का, और इसको जो है बाकी ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, बाकी के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इसको ये वाले, तो ये कहाँ से मिलने इसे, पेरेंट क्लास से, ठीक है। और ये वाला जो फंक्शन है ये इसका क्या है, अपना फंक्शन है। जैसे ही चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इसमें कॉपी हो जाती है। यानी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही एक पेरेंट क्लास जो है वो उसका क्या बन जाता है, मेंबर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, मैंने अनम्यूट किया आपको, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये आपने माई कैलकुलेशन में जो ऑब्जेक्ट बनाया एक्स और वाई, ये हम कैलकुलेशन में कर सकते हैं यूज? माई कैलकुलेशन में एक्स और वाई तो बनाया नहीं हमने। ये ए और बी की बात तो नहीं कर रहे हो? जी, तो कि ए और बी की बात कर रहे हैं या एक्स और वाई की बात कर रहे हैं? माई कैलकुलेशन क्लास के अंदर हमारे पास जो है वो सिर्फ एक एट्रीब्यूट था, सॉरी कैलकुलेशन क्लास के अंदर एक ही एट्रीब्यूट था, और वो एट्रीब्यूट है जी। ये जो एक्स और वाई ये तो पैरामीटर्स हैं, तो ये तो हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, हम माई कैलकुलेशन के अंदर जो एट्रीब्यूट है पेरेंट क्लास का जी एट्रीब्यूट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये जो कि कहते हैं क्लासेस हैं, ये आपने 2 बनाई हैं क्लासेस, ठीक है। इस ये मोर देन 2 हो सकती हैं या 2 होना लाजमी है? क्लासेस जो हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। एक से ज़्यादा क्लासेस जहाँ पे होती हैं वहाँ पे इनहेरिटेंस होती है, सो 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब ये हमने लाइन लिखी है ना, क्लास माई कैलकुलेशन एक्सटेंड्स कैलकुलेशन, अगर हम इसको और एक्सटेंड करना चाहें, मतलब हम यूँ लिख दें क्लास माई कैलकुलेशन एक्सटेंड्स कैलकुलेशन एक्सटेंड्स कैलकुलेशन 2, इस तरह हो सकता है? वो मैं आपको सिंटैक्स बताऊंगा कमिंग क्लास में, जब हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स, तो फिर आपको बताऊंगा कि अगर आपने एक से ज़्यादा क्लासेस को एक्सटेंड करना है तो क्या तरीका होगा। वैसे अगर आप जो है वो करना चाह रहे हैं अभी, या कमिंग कोई एग्जांपल देखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे कामा यूज़ करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लेना जहाँ पे हम एक्सटेंड्स कैलकुलेशन, ठीक है, तो वहाँ उसके बाद आपने क्या लिखना है, कामा, और कामा के बाद दोबारा दूसरी क्लास का नाम लिखना। और सर क्या कहते हैं, ये जो आपने कॉल किया मेन में, आपने माई कैलकुलेशन को सिर्फ कॉल किया, अगर हम इसमें सिर्फ कैलकुलेशन को कॉल करें तो वो माई कैलकुलेशन उससे कॉल हो जाएगा साथ में, या हमें माई कैलकुलेशन को ही कॉल करना पड़ेगा? चले मैं आंसर करता हूँ इसको।